आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कृतज्ञता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। विश्वंभर नाथ शर्मा ने कृतज्ञता नाम से 2 कहानियां लिखी हैं। ये उनकी दूसरी कहानी है। संध्या के 4 बज रहे थे। इसी समय एक मोटर कार ग्रीष्मकालीन लू तथा धूल को चीरती हुई तेजी के साथ तप्त सड़क पर चली जा रही थी। कार के भीतर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। इनमें से एक तो वृद्ध था, अवस्था 60 के लगभग। दूसरा जवान था, अवस्था 35 के लगभग। अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में एक दूसरा व्यक्ति, जो नौकर था, बैठा हुआ था। सहसा वृद्ध बोला, बेटे थोड़ा पानी। उफ, कितनी गर्म हवा है। जवान व्यक्ति ने थर्मस फ्लास्क उठाते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें मने किया था पर तुम न माने। चलो कोई डर नहीं, अब तो नेड़े पहुंच गए। क्यों भाई, मिट्ठण अब कतेक दूर रह गया? वृद्ध ने मेरठी भाषा में ड्राइवर से पूछा। अजी बस पहुंच लिए, कोई 4 मील होर चलना है। बस, वृद्ध ने सकार पर जोर देकर कहा। और क्या? जवान व्यक्ति ने थर्मस से गिलास में पानी भर के वृद्ध को देते हुए कहा। अजी यूं समझ लो, मेरठ से 45 मील है, मुजफ्फरनगर जिला में। 2.5 घंटे चल तो हो गए, 2.5 घंटे में क्या 40 मील भी नहीं आए? वृद्ध ने गिलास खाली करके वापस करते हुए कहा, हाँ इतना क्यों नहीं आए होंगे। जवान व्यक्ति ने स्वयं भी पानी पिया। तत्पश्चात उसने सिगरेट केश निकाला और वृद्ध से पूछा, सिगरेट पियो? बस जी, गर्मी में सिगरेट सोहरी बुरी लगे। जवान ने एक सिगरेट निकालकर मुंह में लगाते हुए कहा, बुरी लगे या भली, सोहरी तलब तो मिट जाती है। मैं ऐसी तलब को पास नहीं फटकण देता। इसी समय ड्राइवर बोल उठा, लो जी आ गया, बस यो ही गांव है। 2 मिनट पश्चात सड़क के किनारे ग्राम के सामने एक कार रुक गई। किसी से पूछना चाहिए, वृद्ध ने कहा। जा पंडित, तू पूछ के आ। क्या नाम है? नाम तो मैं भूल गया। दुरुह, कंटो जाटणी नाम है। हाँ जी हाँ, इब आया। ये कहकर पंडित सड़क से उतरकर गांव में प्रविष्ट हो गया। कुछ देर बाद वृद्ध बोला, पता नहीं गांव में है कि नहीं, इभी सब पता लगा जा है। 20 मिनट में पंडित वापस आया। जवान व्यक्ति ने कुछ दूर से ही पूछा, मिली? हाँ जी, मिलती क्यों ना, चलो तुम्हें वो बुलावे। अजी बड़े मिजाज हैं सोहरी के। लो, इब भी मिजाज न होंगे। कलेक्टर की मां बड़ी बैठी सोहरी। अजी घर भी बड़ा ठाठदार बनवा रखा, ऐसा घर तो गांव में किसी का भी नहीं। जी उसे क्या कमी है, जवान व्यक्ति ने कहा। इसी प्रकार की बातें करते हुए दोनों व्यक्ति कार से उतरे। दोनों ने अपने अपने छाते खोल लिए। पंडित आगे आगे चला, गांव के धूलाकीर्ण मार्ग से, जिसमें कहीं गोबर जमा था, कहीं सुअर फिर रहे थे। ये लोग एक मकान के सामने पहुंचे। ये मकान पक्का तथा प्लास्टर हुआ था। मकान के आगे एक तरफ एक बैलखाना था, जिसमें एक बैली तथा एक रथ खड़ा हुआ था। इसमें 4 बड़े बड़े पुष्ट बैल बंधे हुए थे। बीच में पक्का चबूतरा था। चबूतरे के बीच से घर के अंदर जाने का रास्ता था। इस बरामदे में एक तख्त पड़ा हुआ था। तख्त के पास ही एक चारपाई पर एक बूढ़ा, जिसकी वयस 70 के लगभग होगी, बैठा हुक्का पी रहा था। बूढ़े के मुखमंडल पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, पर उसका वर्ण तांबे के समान था। तख्त पर सूती गलीचा बिछा था और एक अधमैला गांव तकिया रखा था।
बुड्ढे ने इन तीनों से तख्त की ओर संकेत करके कहा, आओ जी बैठो। ये लोग बैठ गए और तख्त पर पड़े दो पंखों से हवा करने लगे। कुछ देर मौन रहकर वो बोला, हुक्म करो महाराज, के काम है? काम तो मारा कंटो से है। मैं कंटो का मालिक यानी पति हूं। अच्छा अच्छा, तब ठीक है। अजी मेरठ के कलेक्टर से एक काम करवाना है। मारे एक रिश्तेदार को पुलिस ने एक इल्लत में फांस लिया। परसों जंट साहब के इजलास में उसकी पेशी है। मारा आदमी बिल्कुल बेगुनाह है। बुढ़ा हंसने लगा। बिना दांत के मसूड़ों का प्रदर्शन करने के पश्चात बोला, बेगुनाह तो सभी हों हैं। अपने आदमी को कोई यूं नहीं कहे है कि इसने कुछ करा है। या तो तुम ठीक कह रहे हो चौधरी जी, पर महारा आदमी तो सच्चो ही बेकसूर है। धर्म की बात है, परमात्मा जाने है। होगा, मैं यूं थोड़ा ही कह रहा हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे सज्जन की मां, कोई लौंडा लारा भी नहीं दिखता। इसी समय एक अष्टवर्षीय बालक घर के अंदर से आया। उसे देखकर बुढ़ा बोला, अरे सुनियो, जा जरा अपनी दादी ने बाहर भेज दे। लड़का उल्टे पैर लौट गया। थोड़ी देर में एक 60 वर्षीय वृद्धा बाहर आई। पति को देखकर उसने घूंघट माथे पर खिसका लिया और कहा, के कहो हो? वृद्ध बोला, सज्जन की मां, ये बाबू लोग शहर से आए हैं, मेरठ से। इनका कुछ काम है। क्या काम है? वृद्धा ने पूछा। इन लोगों ने पूर्वोक्त बात दोहराई। कहने के पश्चात वृद्ध आगंतुक बोला, महाराज यो काम कर दो, जो कहो वो खिदमत कर दें। वृद्ध बोला, अजी देन लेन की बात तो करो ना। ऐसे कामों में हम धेला भी नहीं लेते। कलेक्टर साहब का ये सख्त हुक्म है कि किसी से पैसा लेकर मेरे पास सिफारिश करने मत आइए। बात यूं है बाबूजी, या मेरी घरवाली इन कलेक्टर के बाप के यहां आया थी। जब ये कलेक्टर साहब 2 महीने के थे तब इनकी मां मर गई। इनका बाप ऊपर का दूध पिलाने के बहुत खिलाफ था। अब देखो राम जी की माया, कलेक्टर साहब के पैदा होने के 2 अठवारे पीछे इसके महाराज सज्जन पैदा हुआ। सज्जन की मां को भगवान ने अक्कल दे दी। इसने कलेक्टर साहब को तो अपना दूध पिलाया और सज्जन को ऊपर का दूध पिलाकर पाला। तब से कलेक्टर साहब इससे इतना हिल गए कि इसी को अपनी मां समझाना लगे। बस तब से ये देख लो, मां ही की तरियों माने हैं। फिर विलायत चले गए, वहां से कलेक्टर हो आए। अब 50 रुपया महीना देवे हैं, और जब कभी अब वैसे चली जाए तब 100-200 रुपये और कपड़े ले आवे हैं। सिफारिश भी इसी की मानने हैं, सो तो वो दुनिया की नहीं मान के देता। खैर तुम हमारा काम तो करवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों सज्जन की मां, बोल क्या कहे है? जो तुम कहो, हो सके तो करवा दे। पेशी कब की बताई? परसों है। तो कल चली जाऊंगी। सज्जन की मां बोली, तो कल हम किस बखत मोटर भेजें? बस 10-11 बजे तक आ जावे। खाना खूणा खाकर चली जाएगी। अच्छी बात है, त्यारी बड़ी मेहरबानी है। ये लोग उठकर चलने लगे। वृद्ध ने पूछा, कुछ पानी पूणी मंगवाऊं? पानी तो हमारे साथ में है, ये देखो बोतल। कुछ दूध दाद? अजी बस त्यारी इतनी मेहरबानी बहुत है। ये कहकर ये लोग चल दिए। दूसरे दिन संध्या के समय जबकि मेरठ के कलेक्टर तथा मजिस्ट्रेट मिस्टर अपने बंगले के लॉन पर कुर्सी मेज लगाए बैठे थे, सज्जन की मां एक तांगे से बंगले के फाटक पर उतरी। इस समय वो लहंगा इत्यादि नहीं पहनी थी, वरन साड़ी ब्लाउज तथा पैरों में चप्पल से सुसज्जित थी। वो लॉन की ओर बढ़ी। कलेक्टर साहब उसकी ओर देखते रहे। चपरासी लोग सज्जन की मां को देखकर दौड़ पड़े। इसी समय वो कलेक्टर साहब के निकट पहुंच गई। कलेक्टर साहब खड़े हो गए और बोले, हेलो मदर। जाटनी कुर्सी पर बैठ गई। कलेक्टर साहब ने हिंदुस्तानी में पूछा, खब खैरों आफियत? हाँ बेटा, सब राम जी की दया है। कुछ देर दोनों मौन बैठे रहे। सहसा कलेक्टर साहब ने पुकारा, बेरा। हुजूर कहकर बेरा दौड़ा। मदर के लिए आइसक्रीम लाओ। बेरा चला गया। मैं एक बड़े जरूरी काम से आई हूं। किसी की सिफारिश? मदर तुम बहुत परेशान करती हो। तुझे ना परेशान करूं तो किसे करूं बेटे? तेरी ही बदौलत लोग मुझे पूछते आवे हैं, वैसे कौन पूछे है? बोलो क्या बात है? जाटनी ने एक कागज निकालकर धर दिया और बोली, कल जंट साहब के यहां पेशी है, इसे छुड़वा दे, बेचारा बिल्कुल बेकसूर है। कलेक्टर साहब ने कागज देखकर कहा, तुमने अच्छी तरह समझ लिया है, बेकसूर है? हाँ बेटे, बिल्कुल बेकसूर है। ऑल राइट मदर, छोड़ दिया जाएगा। बस बस बेटे, भगवान तेरी 1000 बरस की उम्र करे
और तुझे लाट बढ़ाए। मेरी आंखें तुझको देख के ठंडी हो जाती हैं। इस समय बेरा आइसक्रीम का गिलास लेकर आ गया। जाटनी आइसक्रीम पीने लगी। कलेक्टर साहब बेरा से बोले, देखो मदर के लिए खाना बनवाओ, क्या खाओगी? जाटनी बोली, जो बन जाएगा खा लूंगी। कलेक्टर साहब बोले, बढ़िया खाना बनवाओ और एक पलंग निकलवा कर लॉन पर डलवाओ, रात को सोने के लिए। मैम साहब को बोलो मदर आई हैं। बेरा के जाने के पश्चात कुछ देर में मैम साहब लपकती हुई आईं और ओ मदर कहकर वृद्धा से चिमट गईं। वृद्धा ने उसे बड़े प्रेमपूर्वक गले लगाया। उपर्युक्त घटना के एक सप्ताह पश्चात वही पार्टी पुनः कंटो जाटनी के घर पहुंची। उनके साथ में एक नौकर एक तौलिए से ढका एक बड़ा थाल लिए हुए था। वृद्ध से मिलकर इन्होंने थाल उसके सामने रखा। थाल में मिठाई तथा एक दोशाला रखा था। वृद्ध ने पूछा, यो क्या है? ये त्योहारी नजर है चौधरी। अजी राम भजो बाबूजी, यो तुम्हारे लिए गऊ के मांस के बराबर है। इसे वापस ले जाओ बाबू। मैंने त्योहारी से पहले ही कह दिया था कि ऐसे कामों में तो हम धिल्ला भी नहीं लेते। अभी उस दिन सज्जन की माँ त्योहारी काम को गई थी, 100 रुपये और कपड़ा ले आई। मारी कमी किस बात की है? बेशक, पर म्यारी नजर तो कबूल कर लो। अच्छा, यो दुशाला तो ठा लो। क्यों? बस ठा लो। दुशाला उठा लिया गया। मिठाई बुड्ढे ने उसी समय गांव के आदमियों को बुलाकर बांट दी। स्वयं उसका एक कण भी नहीं लिया। जब ये लोग चले तो रास्ते में वृद्ध सज्जन बोले, कितने सच्चे आदमी हैं ये लोग। तभी तो कलेक्टर साहब इनकी इतनी कदर करे हैं। ठीक है, बिना गुण के कदर नहीं होती। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कृतज्ञता, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।